5 दिनों तक हनुमंत कथा करने के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश यानी कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वापस तो लौट गए, लेकिन अपने पीछे एक बड़ा मुद्दा छोड़कर गए हैं। जी आपको बता दें कि अपने 5 दिनों के कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दोहराया है और कहा है कि बिहार से ही उनका संकल्प पूरा होगा। धीरेन्द्र शास्त्री के इस बयान के बाद से अब जो बिहार की सियासत है वो काफी गर्म हो चुकी है। जी आपको बता दें कि पटना पहुंचे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बाबा बागेश्वर के संकल्प पर सवाल उठाते हुए कहा कि सभी धर्मों के लोग आएंगे और अपनी बात को कहेंगे, लेकिन देश संविधान से ही चलेगा, इसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बता दें कि संविधान के अलावा देश को चलाने का कोई और विकल्प नहीं है, ऐसा चिराग पासवान ने कहा। उन्होंने कहा कि सभी लोग आएंगे और अपनी बात को कहेंगे। हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, हर कोई अपनी सोच को लोगों के सामने रख सकता है, लेकिन अंततः संविधान से ही देश चलेगा। पिछले 75 वर्षों से देश संविधान के आधार पर ही चल रहा है। विपक्ष के लोग ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि लोकतंत्र और संविधान की हत्या हो गई, लेकिन देश में चुनाव होने बंद नहीं हुए हैं। स्वाभाविक है कि हर धर्म के लोग आएंगे और अपनी बातों को रखेंगे, लेकिन अंत में देश चलेगा तो सिर्फ संविधान के आधार पर, उसके अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। वहीं बिहार में ड्रोन की चोरी के सवाल पर चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि इन्हीं सब कारणों से बिहार की बदनामी पूरे देश में हो रही है। शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करने के लिए बिहार की सरकार ने 60 लाख का ड्रोन खरीदा, लेकिन उसे ही सुरक्षित नहीं रख सकती। यह वही प्रदेश है जहां पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर देते हैं। यही कारण है कि बिहार और बिहारी बदनाम हो रहे हैं। एक ड्रोन को तो मुख्यमंत्री सुरक्षित रख नहीं पा रहे हैं, तो देश को कैसे सुरक्षित रखेंगे? तो यह सारी चीजें कही है चिराग पासवान ने। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। कानून की मिसाल देते हैं नीतीश कुमार, उसके लिए अब एक 60 लाख का ड्रोन खरीदा गया था, वो चोरी हो गया। मंत्री कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से गायब हो गया है। अब बताइए अब क्या कोई जवाब दे भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं, और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे? किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं? हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है, तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा, अपनी बात करेगा, और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आज़ादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं, संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो, पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है।